हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। अपना सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर तो हो गया था, उसके एमसीक्यू वाला पार्ट कर रहे थे। पिछली वीडियो में आपके 45 क्वेश्चन तक थे ना, वो करवा दिए थे। नेक्स्ट देखो बेटा 46। और बेटा पढ़ा करो, रिवीजन करो। 20 अप्रैल का आपका यूनिट टेस्ट है। ये आज और कल में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव वाला फर्स्ट चैप्टर का करवा दिया था, अच्छे से रिवीजन करना है। और दूसरा यूनिट टेस्ट, उसकी अवार्ड लिस्ट बनेगी और वो आपकी जमा भी होगी, उसका मैसेज भी फिर वापस से आपको मिलेगा। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे अपनी सीट अपने नाम के साथ सेक्शन लिख के भेज देना। एक सिंगल बच्चे की भी अगर आंसर सीट नहीं आती है तो मैं उनके पेरेंट्स से बात करूंगी। देखो बेटा, tan इनवर्स tan ऑफ -6 है। कल एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही, साइन और साइन 5 का। यहाँ 6 यानी कि 6 रेडियंस, ठीक है। अगर ये कहो कि मैडम सिंपल सा है, 10 से 10 का इनवर्स कैंसिल हुआ, -6 आ गया। लेकिन इस -6 को चेक तो करो कि ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच में बिलोंग करता है या नहीं। और 10 वर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या थी? -π/2 से π/2 ओपन। लेकिन ये 6 रेडियन है। हम पहले ये पता लगाएंगे कि डिग्री कितना है, फिर पता चलेगा कि बिलोंग करता है नहीं। कल आपको पता था भी 1 रेडियंस है ना, वो अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री होता है। तो भाई 6 रेडियंस का पता लगाने के लिए तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दो। करो मल्टीप्लाई, ये आपका 2 आ गया और यहां से हमारा कितना आया 34, यानी कि 342 डिग्री। 342 डिग्री। अब 342 डिग्री तो -90 से +90 के बीच में लाई नहीं करता। यानी कि आपने जो फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल किया तो जो मिला वो हमारी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। नहीं है तो फिर आंसर नहीं हो सकता। अब इस 342 से ही हम आइडिया लेंगे। देखो, अगर हम 360 में से 342 को माइनस करते हैं, यहां ये कितना आ गया आपका 8, ये कितना आ गया 1, यानी कि हमारा 18 डिग्री आया। क्योंकि भाई 342 360 के अप्रोक्सीमेट नजदीक नजदीक पड़ रहे हैं। अगर 18 डिग्री आता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 डिग्री जो है ना वो हमारा ब्रांच में बिलोंग करेगा। लेकिन हमें ये तो देखना है कि हम इस -6 रेडियस को जो लिखेंगे सोल्व करने के बाद वापस ये आना तो चाहिए ना। दूसरा देखो भाई, अगर हम 342 में से 360 को माइनस करते हैं तो अप्रोक्सीमेट जो हमें मिलेगा ये कितना मिलेगा -18 डिग्री। तो ना तो हमें -18 डिग्री से दिक्कत है, क्योंकि -18 डिग्री -90 से क्या होगा बड़ा। लेकिन बात ये आती थी, लिखा वही जाएगा जिसको सोल्व करने से वापस आपका ये फंक्शन है आ जाए। देखो अभी 360 को तो रेडियन में क्या लिखा जाएगा 2π, और 342 को रेडियन में लिखा ही जा रहा है, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है 6 रेडियंस। अगर मैं ये कहूंगी tan इनवर्स tan, इसको हम यूं लिख दें 2π 360 माइनस में 6, या फिर एक बार हम यूं लिख के देखें tan इनवर्स tan 6 माइनस में 2π। एक बार लिख के देखते हैं कि कौन से को सोल्व करने से एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट आएगी। ये बताओ 2π माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है नेगेटिव, और 2π के साथ नो चेंज, तो ये tan 6 आएगा कि नहीं आएगा। और हम इस माइनस साइन को अगर चाहें तो अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि tan फंक्शन माइनस साइन को बाहर निकालता है। अगर आप ऐसे लिखते तो कहां प्रॉब्लम होती। देखो tan इनवर्स, पहली बात तो इस में से यहां मैं माइनस साइन कॉमन लूंगी, क्योंकि हमने 90 माइनस 90 प्लस पढ़ा हुआ है, ना कि थीटा प्लस 90 थीटा माइनस 90। तो जब हमने इसके एंगल में से नेगेटिव साइन बाहर लिया तो 2π हो गया प्लस का और 6 हो गया माइनस का। फिर ये माइनस साइन यहाँ चला जाएगा। अगर हम सोल्व करते तो tan इनवर्स एज इट इज, ये बताओ 2π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा नेगेटिव, तो बाहर वाला नेगेटिव साइन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और 2π के साथ फंक्शन चेंज नहीं होगा तो tan 6 आया। इसको सोल्व करने से जो आया वो तो हमारी स्टेटमेंट थी नहीं। यानी कि 6 रेडियंस को अगर जो वैल्यू आ रही है वो प्रिंसिपल ब्रांच में जानी चाहिए, तो हम उसको कैसे लिखेंगे 360 में से जो अप्रोक्सीमेट 342 डिग्री था वो माइनस करो, उससे जो वैल्यू मिलेगी
अप्रोक्सीमेट 18 डिग्री के करीब करीब, वो हमारी वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको tan इनवर्स tan 2 पाई माइनस में 6, क्योंकि वापस वही आ रहा है। अब ये तो फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया, तो 2 पाई माइनस 6 आया, और ये आपका ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में बिलोंग करेगा। अभी अभी लिख के दिखाया था, ये अप्रोक्सीमेट 18 डिग्री होगा, और 18 डिग्री -90 से बड़ा होता है और +90 से क्या होता है, छोटा। तो ये क्वेश्चन आपको स्पेशल ध्यान रखना है बेटा, तो sin 5 वाला भी, ये वाला भी, चाहे और भी कोई क्वेश्चन दे, आपको ये चेंज करना आना चाहिए। जो भी एंगल आपका बन रहा है आप उसको देख लो, 180 माइनस के साथ सोल्व होगा, 180 प्लस के साथ सोल्व होगा, 360 के साथ सोल्व होगा। कोशिश करो 180 और 360 के साथ सोल्व करने की, क्योंकि 90 और 270 में फिर हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखो 47 का, ये करेक्ट tan 2 tan इनवर्स 1/5 ये है। अब फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो, उसके लिए यहाँ बीच में 2 नहीं होना चाहिए। फंक्शन तो 10 है, इनवर्स में tan इनवर्स है, लेकिन प्रॉब्लम किसकी है, 2 की। तो इस 2 को हटाने के लिए 2 tan इनवर्स x के तो 3 फॉर्मूले होते हैं, साइन में भी, कोस में भी, tan में भी। लेकिन अब आप इस देखो अपनी सुविधा के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, tan वाला लगाना चाहिए। लगाओ भी, 2 tan इनवर्स x का जब tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स 2 इंटू में x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/5 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/25। फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया, सोल्व कर लो। ये 2/5 है, नीचे एलसीएम आएगा 25, 25 माइनस 1 24, तो 25 के ऊपर चला गया, ये 24 कर दो कैंसिल, ये 5 और ये आपका कितना आ गया 12। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 अपॉन में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.8। इस क्वेश्चन में भी वही प्रॉब्लम है, हमें साइन से साइन का इनवर्स कैंसिल करना, और वो कैंसिल करने के लिए बीच में 2 आ रहा है। इस 2 को हटाने के लिए अच्छे से मुड़ के देख लो, पहली बार यूज हो रहा है ये प्रॉपर्टी आपकी, 2 साइन इनवर्स x की प्रॉपर्टी है, 2 साइन इनवर्स x की प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स 2x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, साइन बाहर था, 2 हटाने के लिए हमने 2 साइन इनवर्स x की प्रॉपर्टी लगाई, तो साइन इनवर्स 2 इंटू में x का काम कौन कर रहा है, 0.8 अंडर द रूट 1 माइनस में 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 आ जाएगा, ये आ गया। अब फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स तो कैंसिल कर दो और सोल्व करेंगे भी, 2 इंटू में 0.08 है, ये बताओ यहाँ से रूट के अंदर से 1 में से माइनस किया तो 0.36 आया, और 0.36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 0.6, करो मल्टीप्लाई। ये हमने की 8 के 6 से 48 और 2 96 आ गया, और पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा 0.96, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो अगले पार्ट में, ये करेंगे साइन ऑफ कोस इनवर्स -1/2। अब इसको बाद में ध्यान सुनो, एक साइन में एक कोस इनवर्स है, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल करने वाली अगर बात करें तो इस कोस इनवर्स को किसमें बदल लो, साइन इनवर्स में, वरना हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी तो बता सकते हैं। अच्छे से याद करो, कोस का क्वेश्चन है, नेगेटिव के साथ है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ कोस इनवर्स -1/2 की, बल्कि अब तक तो आपको सीधे याद हो जानी चाहिए, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी ना वो पाई माइनस में π/3, 2π/3 आएगी कि नहीं आएगी। ये बात कितने बच्चों की समझ में आएगी, कैसे आई पता है, नेगेटिव साइन तो बाहर निकलता नहीं है, तो हम इस 1/2 को क्या लिखेंगे, cos π/3, इस नेगेटिव के लिए क्या लिखेंगे, इसको cos π माइनस में π/3, सोल्व करने से वापस यही आ जाएगा। तो अब ये बताओ, साइन तो एज इट इज छोड़ दिया हमने, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3 है, क्योंकि 120 डिग्री 0 से बड़ा होता है, 180 से क्या होता है छोटा, तो 2π/3 मैंने यहाँ रख दिया। अब आपके सामने क्या है कि आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है बस। कैसे निकालेंगे, 90 प्लस में 30, अब बताओ 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन कैसा पॉजिटिव, और 90 के साथ किस में चेंज होगा, कोस में, और कोस π/6 आ गया, कोस 30 कितना होता है, √3/2, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला क्वेश्चन भी टिक कर लेना,
एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन आया था, कल वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन था साइन थीटा बाय 2 की फॉर्म में, वैसा एक क्वेश्चन है tan ऑफ हाफ ऑफ cos इनवर्स √5 अपॉन में 3, ये दे रखा है। देखो बेटा, हम जैसे √5/3 में नहीं बता सकते 30 60 90 कितना है, तो हमने क्या किया कि cos इनवर्स √5 अपॉन में 3 को a कह दो चाहे थीटा कह दो। अभी तो इसको थीटा कहने से ये tan θ/2 बना नहीं बना, हमारे पास यहां से वैल्यू तो cos थीटा की है √5/3 और हमें चाहिए क्या tan θ/2। याद करो अच्छे से, लिखवा रखा आपको फॉर्मूला, sin θ/2 का फॉर्मूला अंडर द रूट 1 माइनस cos θ/2 होता है। cos θ/2 का फॉर्मूला अंडर द रूट 1 प्लस में cos θ/2 होता है, और राइट tan θ/2 का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। या तो आप यू करो sin θ/2 cos θ/2 निकालो, पर एक नंबर में क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा, सीधा इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस cos θ/1 प्लस cos θ। बताओ होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये क्या आएगा 2 sin स्क्वायर θ/2, ये क्या आएगा 2 cos स्क्वायर θ/2, 2 से 2 कटेगा sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो tan θ/2 आएगा कि नहीं आएगा। सुनो अब, हमें tan θ/2 चाहिए और उसका फॉर्मूला अंडर द रूट 1 माइनस cos θ अपॉन में 1 प्लस में cos θ होता है। अब तुम देख लो यहाँ पे तुम्हारे पास cos θ की वैल्यू है कितनी, √5 अपॉन में 3, तो 1 माइनस में √5/3, यहाँ 1 प्लस में √5/3, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस में √5 अपॉन में 3 प्लस में √5 और उसका रूट। हो सकता है उसने और सोल्व कर रखा हो, रेशनलाइजेशन कर रखा हो, तो वो आप कर लेना। देखो बेटा नेक्स्ट, cos इनवर्स 1/2 प्लस में 2 sin इनवर्स 1/2 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, cos इनवर्स 1/2 में सीधा लिख देती हूँ, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू π/3 आएगी, प्लस में 2 एज इट इज, और ये बताओ sin इनवर्स 1/2 है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू π/6 हो जाएगी। 2 से ये कैंसिल हो गया तो π/3 आ गया, और π/3 प्लस में π/3 तो क्या हो जाएगा 2π/3। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में भी था तब भी आपको बताया था। देखो बेटा, बाहर है cos, अंदर है sin इनवर्स 3/5 प्लस में sin इनवर्स 5/13। या तो आप क्या करो, अंदर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लो, जिससे sin इनवर्स में टर्म आएगी, फिर उस साइन को किसमें बदल लेना, cos में। या फिर जैसे मैंने पीछे करवाया था, कैसे करवाया था, केविन को नहीं बता पाते भाई 30 पे है, 60 पे, 45 पे है, तो sin इनवर्स 3/5 को a कह दिया और sin इनवर्स 5/13 को b कह दिया। तो इसको a और इसको b कहने से तो cos a प्लस b बन गया, और cos a प्लस b का फॉर्मूला तो हमें आता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अब सिंपल सा क्वेश्चन है क्या कि यहाँ से sin a 3/5 है, तो तुम sin a की हल से cos से निकाल सकते हो, और sin b की वैल्यू 5/13 है, sin b से cos भी निकाल लेना, यहाँ रख के सोल्व करना है आपको। ये 4 क्वेश्चन बना सकता है, यहाँ से 4 की जगह बल्कि और ज्यादा बना सकता है, बीच में माइनस डाल दे तो cos a माइनस b बन जाता, यहाँ पे cos की बजाय sin आ जाता तो sin a प्लस b बन जाता, sin a माइनस b बन जाता, और इन टर्म्स को भी तो बदल सकता है, वो हो सकता है टर्म को tan दे देता तो कोई बात नहीं, tan a की वैल्यू होती, tan से हम क्या निकालते हैं sin और cos। फिर देखो नेक्स्ट, करेक्ट tan इनवर्स x इक्वल है sin इनवर्स 1/2 के, हमें x की वैल्यू बतानी है। देखो बेटा tan इनवर्स x, ये तो यूं कर रख लिया, तो भाई हम sin इनवर्स 1/2 की सीधी ही प्रिंसिपल वैल्यू रख देते हैं, बताओ π/6 होती है कि नहीं, और उसके बाद tan इनवर्स को राइट साइड भेज दिया तो tan बन गया, और tan π/6 यानी कि tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। नेक्स्ट सुनो, कहते हैं प्रूव करो 2 sin इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 24/7 के इक्वल होना चाहिए। तो अब तुम बताओ कैसे करें। देखो बेटा ये 10 में, इसको तो हम क्या बदलें, हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। 2 sin इनवर्स का 10 में कोई फॉर्मूला नहीं होता,
देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूँ, 2 साइन इनवर्स 3/5 है। एक काम कर लेते हैं, पहले हम अकेले साइन इनवर्स 3/5 को tan में बदल देते हैं। मैंने यहाँ से एक इक्वल लिया तो साइन ए 3/5 आ गया, और अगर साइन ए 3/5 है तो कोस ए क्या हो जाएगा, √1 माइनस में 9/25, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा। और यहाँ से tan ए कितना हो गया, 3/4। तो फिर भाई ए कितना हो गया, tan इनवर्स 3/4। मुझे बताओ साइन इनवर्स 3/5 भी ए के बराबर, ये भी ए के बराबर, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे या नहीं? हो जाएंगे का मतलब क्या है कि हम साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं यानी। और अब राइट साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए तुम ही बताओ, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, हमें कौन सा लगाना चाहिए? tan वाला लगाएंगे। बताओ क्या होता है tan इनवर्स 2 इंटू में x कितना बेटा, 3/4, नीचे 1 माइनस √x स्क्वायर, तो 9 क्या आएगा, 16। कर लो सोल्व। tan इनवर्स है, ये हमारा 6/4 है, तुम सोल्व कर लेना बस आपको। ऐसे में आ गया 16, और 16 माइनस में 9 कितना आ गया, 7, हमने ऊपर भेज दिया, तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल अगर हम करें तो ये आ जाएगा 4 और 24/7। राइट साइड के इक्वल आया या नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, भाई tan ए प्लस बी का भी तो फॉर्मूला होता है या नहीं? देखो उसमें हमारे पास है tan, यहां लिख रहा है 2, यहां है tan इनवर्स 1/2, और प्लस में है tan इनवर्स 1/7। तुम्हारी मर्जी है, तुम इस क्वेश्चन को कई तरह से कर सकते हो। कैसे कि भाई इसको a कह लो, इसको b कह लो, ये 2a प्लस b बन जाएगा, tan a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। या यूं कर लो, पहले इस tan इनवर्स के आगे से 2 हटा लेते हैं, फिर अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, फिर tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बल्कि ये आसान रहेगा। सुनो, हमने क्या किया, ये tan एज इट इज, और यहाँ मैंने 2 tan इनवर्स x में tan वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू में x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स, ये तो कैंसिल हो, कितना आ गया 1, नीचे 4 माइनस 1 3, तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये 4/3 आया कि नहीं आया? यानी कि मैं यहाँ पे tan इनवर्स 4/3 लिख सकती हूँ, और प्लस में tan इनवर्स 1/7 है। अब अंदर फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। देखो tan बाहर है, क्या होगा फॉर्मूला, tan इनवर्स x 4/3 प्लस में y 1/7 अपॉन में 1 माइनस 4/3 इंटू में 1/7। फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स तो कैंसिल कर दो, और क्वेश्चन सिर्फ सोल्व करना रह गया। 3 और 7 का एलसीएम कितना आया, 21, तो ये तो हो जाएगा आपका 28, प्लस में आएगा 3, नीचे का एलसीएम कितना आया 21, तो 21 माइनस में कितना 4, ये कैंसिल हो गया। 28 और 3 कितना 31, और 21 में से 4 गया तो कितना 17, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 31/70। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3 को π/2 के इक्वल प्रूव करना है। देखो अब tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3, इनकी तो हम प्रिंसिपल वैल्यू सीधी नहीं लिख सकते, लेकिन 1 की तो लिख सकते हैं ना। इसकी जगह मैंने सीधा लिख दिया π/4, और प्लस में इन दोनों में फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या होता है 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू में 1/3। करो सोल्व, ये तो π/4 है एज इट इज, प्लस में tan इनवर्स ऑफ 2 का 3 का एलसीएम कितना आया 6, 3 प्लस में 2 यहाँ 5, और ये 6 माइनस 1 ये भी 5, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, तो ये क्या आया 1, और tan इनवर्स 1 फिर से क्या लिखा जाएगा π/4, तो π/4 प्लस में π/4 कितना हो गया π/2। ये होता लास्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में आए थे। सेकंड में tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस में sin x, कहता है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। अच्छे से याद करो, 1 के साथ साइन का फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए फॉर्मूला बनाने के लिए साइन को किस में बदलेंगे कोस में, और बदलने के लिए क्या बताया था, साइन की जगह कोस लिख दो, 90 में से साइन का एंगल माइनस कर दो। अब एंगल सेम बनाने के लिए कोस के पास फॉर्मूला तो बहुत सारे होते हैं,
लेकिन एंगल सेम रहे उसके लिए हमें कोस को भी किस में बदलना पड़ेगा, साइन में। अब देखो tan इनवर्स है, ये बताओ यहाँ से अगर फॉर्मूला लगाते हैं 2 साइन एंगल का आधा π/4 माइनस में x/2, यहाँ पर भी क्या आएगा cos π/4 माइनस में x/2। अगर नीचे हम लेते तो 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन की एक टर्म कैंसिल होगी, बाहर तो tan है लेकिन अंदर तो कोट चाहिए, कोट बन रहा है, कोई बात नहीं, कोट बन गया π/4 माइनस x/2। जिस तरह से तुमने यहाँ साइन से कोस बनाया था, कोस से साइन बनाया था, हम वैसे ही कोट से tan भी बना सकते हैं, क्योंकि tan कोट में बदलता है, कोट tan में कैसे, π/2 में से माइनस कर दो जो कोट का एंगल है, और कोट का एंगल क्या है, π/4 माइनस x/2। तो फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, π/2 माइनस का π/4 और प्लस का आएगा x/2, तो 90 माइनस 45 और प्लस में x/2, ये हमारा आंसर है। और ये था आपका इसके ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जो आपका कंप्लीट हो गया।